सलाम करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। आप बैनर देख रहे हैं पीछे, पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश का ये बैनर है और हमने 15 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश के संगठनात्मक विस्तार को लेकर, और उसमें ये सूचना दी थी कि आने वाले दिनों में हम फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम बताएंगे कि पीस पार्टी कैसे निरंतर अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है। भारत की राजनीति में इस समय सभी दल अपने विचारों को लेकर जन जन तक जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, और उस विचार से लोग जुड़ रहे हैं जिन्हें जो विचार बेहतर लगता है। पीस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि पीस का मायने ही है शांति। हम देश में, समाज में शांति, प्यार, प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता चाहते हैं। हम अमन और सुकून के साथ, न्याय के साथ विकास चाहते हैं। पीस पार्टी अपने इसी एजेंडे पर निरंतर आगे बढ़ रही है। पीस पार्टी ने देश में इस नफरती सियासत पर लगाम लगाने के लिए एक नारा जो बाज़ाब्ता हर मंचों पर जोर जोर से हम लोग लगाते हैं, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। चूँकि तमाम पार्टियां जो मार्केट में हैं भारत के अंदर, अलग अलग राज्यों में, और राष्ट्रीय पार्टियां जो कही जाती हैं उनमें नफरती नारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कहीं तो माने धार्मिक उन्माद है, कहीं जातीय नारा है, कहीं कुछ है। सबको साथ में लेकर चलने की बात करने वाले कम लोग बचे हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि जहां धार्मिक उन्माद चरम पर है, जहां जातीय तनाव के बड़े मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में कोई तो पहल करे जो ये कहे कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीस पार्टी का ये मानना है कि भारत के समस्त नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, उनका जो संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, वो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। उसी के लिए पार्टी संघर्ष करती रहती है और पार्टी लगातार ये चाहती है कि वो वंचित तबका, जिसके साथ सुनियोजित ढंग से जिनके अधिकारों का हनन किया गया, जिनके अधिकारों को लूटा गया या जिन्हें अवसर नहीं दिया गया है, ऐसे लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता के आधार पर सामने लाएं। आज दिल्ली प्रदेश में यूथ विंग का हमने पूरा संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है और उसी का परिचय कराने के लिए आपको बुलाया। पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश को जो राष्ट्रीय कार्यालय से सदस्यता की रसीद मिली है, मैं चाहता हूँ मीडिया बंधु वो भी देखेंगे। ये हमारे सदस्यता की रसीद है। ये रसीद कम आई कार्ड कह लें इसको, यानी ये दो पार्ट है। एक पार्ट जो ऑफिस में रहेगा रिकॉर्ड में, और ये पार्ट सदस्य को मिलेगा जिसमें उसके नाम वगैरह पद लिखे रहेंगे। ये सीरियल से मुझे जो मिला है 48 नंबर 49 50, इस तरह ये रसीदें हमारे पास हैं। बड़ी पारदर्शिता हमारी पार्टी में है, ट्रांसपेरेंसी है। रसीद के फोटो खींचे जाते हैं, साइन कराए जाते हैं, मेंटेन करके दिए जाते हैं। 20 रुपये का ये सामान्य सदस्यता रसीद है हमारे यहाँ, जो हम काटते हैं, लोगों को पार्टी का सदस्य बनाते हैं जो विचारों से अपनी सहमति जताते हैं। उसके बाद फिर समय समय पर जिस तरह की भूमिका वो निभा सकते हैं, उनको उसी तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। देश युवाओं का है, सर्वाधिक आबादी युवाओं की है। युवा देश के भविष्य है और युवा पर सबकी निगाह टिकी हुई है। आजकल तो 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग भी युवा नेता अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अभी परिचय कराऊंगा पीस पार्टी की टीम में, वो हकीकत में युवा हैं और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। हो सकता है भविष्य में यही वो लोग होंगे जो आगे चलकर देश के कई कई कोने में कमान संभालेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वो नियंत्रण उनके हाथ में आएगा। तो ऐसे लोगों को अवसर देने के लिए पीस पार्टी ने हमने स्वयं मेहनत की है। और ये जो हमारे दाहिने साइड बैठे हैं, ये अब्दुल खालिक साहब हैं और ये सब पढ़े लिखे युवा हैं, सब ग्रेजुएट हैं। कोई LLB कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये सारे नौजवान जो है टोटल पढ़े लिखे नौजवान। तो पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा का जो कमान है, अध्यक्ष पद, वो अब्दुल खालिक साहब को सौंपा जा रहा है। और जनरल सेक्रेटरी के लिए मैं चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा मैं पीछे हो जाता हूँ,
परिचय करा दूंगा। जरा सा कुर्सी को हम लोग पीछे कर देते हैं और कैमरा थोड़ा सा हल्का उठा लीजिए, कुर्सी को पीछे, चूंकि टीम बहुत बड़ी है तो पूरी टीम का चेहरा आ जाएगा सामने। जनरल सेक्रेटरी के लिए जो है वो नवाज सरवर है, और ये हमारे बाएं जो बैठे हैं ये वो योद्धा हैं जो पहले SFI कौन स्टूडेंट का जो विंग है कम्युनिस्ट का, उसमें सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। समीर जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी हमारे इसमें रहेंगे टीम में। और कैफ साहब हैं, ये कहाँ के कैफ साहब आ रहे हैं, तो मेट्रो से उतरे अभी, बहुत सारे लड़के हैं। अरसलान कहाँ है, अरसलान है, ये भी संयुक्त सचिव के रूप में है। और क्या कहते हैं, नेमतुल्ला कमाल साहब कहाँ है ना, आप उपाध्यक्ष रहेंगे यूथ में। और आजम साहब किधर हैं, आप जो है युवा में प्रदेश सचिव रहेंगे। और शहबाज बाबू कहाँ हैं, कि वहाँ हैं, ये भी प्रदेश सचिव रहेंगे। ये सब यूथ की टीम है, ठीक है। और समीर साहब को जो है इनके साथ जो 2 अध्यक्ष के मेन होते हैं, उसमें एक नवाज सरवर है, एक समीर साहब है। ये दोनों यानी ये 3 आदमी मेन कमान में रहेंगे जिम्मेदारी के साथ, ये तीनों संभालेंगे। और बाकी टीम जो है हमारी और अभी शामिल होगी। टोटल अभी जो है 1 2 3 4 5 6 7 और एक आ रहे हैं 8 1 9 लोगों की ये टीम जो है, जो प्रदेश की कमेटी है, इसका गठन किया गया है। मैं कैमरे के सामने चाहता हूं कि इनको जो है फूल माला पहनाकर इनका स्वागत कर दूं पहले, उसके बाद फिर बैठ के जो बात हमको करनी होगी वो हम आपसे करेंगे। लाइए इनको मैं स्वागत करता हूं। ये जनरल सेक्रेटरी हैं नवाज सरवर, और ये भी इनके टीम के समीर साहब हैं, और ये अरसलान साहब हैं, और ये आपके आइए इधर आते जाइए कैमरे की तरफ। ये नेमतुल्ला कमाल साहब हैं, ये शहबाज साहब हैं, और ये आजम साहब हैं। और इधर आ जाइए कैमरे की तरफ। और भीड़ में अध्यक्ष दिखना चाहिए थोड़ा सा अलग, इसलिए अध्यक्ष के लिए अलग से एक माला जो है ये लाया गया कि लगे कि हाँ अध्यक्ष दिख रहे हैं, ठीक है। और एक फोटो इनका जो है ये शहबाज साहब आप पकड़िए, ये आजम साहब आप पकड़िए, ये नेमतुल्ला साहब आप लीजिए, ये अरसलान साहब आप लीजिए, ये समीर साहब आप लीजिए, ये अध्यक्ष जी आप लीजिए, ये आप लीजिए। एक जो है सब लोग ऐसे करके एक बार दिखा देंगे, थोड़ा और करीब आ जाइए ताकि कैमरे में आ जाए, थोड़ा सा सब लोग दिखा दीजिए, ठीक है। हो गया, ये टीम है। आप लोग इनके लिए दुआ करें कि में कौन कौन है और उनकी क्या भूमिका है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए जरूरी था कि मीडिया बंधुओं को मैं बुलाकर उनके सामने इनका तारुफ और परिचय कराता, वो हमने करा दिया। सरवर साहब, अब आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। सरवर साहब, बिहार चुनाव सामने है, इसको लेकर के ही आपकी पार्टी जो है अपना विस्तार कर रही है, तो बिहार में किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पार्टी ने मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार प्रदेश का प्रभारी भी बनाया, और कल मैं बिहार जा रहा हूँ। बिहार में हमारा पाटलिपुत्रा कॉलोनी में कार्यालय है, और बिहार में भी पूरा संगठनात्मक ढांचा हमारा पहले से तैयार है। जो पुरानी थी पार्टी, चूंकि 20 पार्टी पहले ही ऑलरेडी वहाँ काम कर चुकी थी, लेकिन निष्क्रियता के कारण या प्रदेश अध्यक्ष जो दल बदलने का मामला आता है, जैसे किसी को प्रमोट कर दें बाद में वो फिर सौदेबाजी करता है, तो 20 पार्टी की टीम भी इधर उधर चली गई थी। अब नई टीम का गठन हुआ है फिर से, उसमें पुराने भी हैं नए भी हैं, और 20 पार्टी बिहार के अंदर कम से कम 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारी में हम लोग जा रहे हैं। मुद्दे क्या क्या रहेंगे? किसी के साथ किसी के साथ गठबंधन हो सकता है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। ये कहना कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, ये कोई भी परिपक्व राजनेता नहीं कह सकता, उसके शब्द नहीं हो सकते। हम संभावनाएं तलाशेंगे। समान विचारधारा के लोग
समान विचारधारा की पार्टियां अगर मिलेंगी, जैसे दिल्ली में भी हमने किया था चुनाव में 9-10 दलों का गठबंधन हमारा हुआ था, तो बातचीत चल रही है। देखते हैं, कुछ पार्टियां तो जरूर साथ मिलकर लड़ेंगी, लेकिन अभी हम उस पर खुलकर ये नहीं बता सकते कि कौन कौन पार्टी होगी, उसका क्या रोल होगा, लेकिन संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लेकिन आम आदमी ये कहा जाता है कि सॉफ्ट तरीके से आपको भाजपा का समर्थक समझा जाता है, तो क्या आप भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे बिहार के अंदर? देखिए, कई लोगों ने कहा कि आप लोग वोट काट लेंगे। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा वोट भाजपा काट रही है। अगर एक रोटी है और 75% उसका हिस्सा कोई ले लेता है, तो 75% उसने काट लिया। सब वोट काटता ही है चुनाव में, कोई बांटता नहीं है वोट। बांटता तो नोट है, वो पकड़ा भी जाता है। हम वोट लेने नहीं जा रहे हैं, हम पीस पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने जा रहे हैं। विचारधारा की इस लड़ाई में जो हमारी विचारधारा को स्वीकार करेगा वो हमारे साथ आ जाएगा। अब किसका माइनस होगा, किसका प्लस होगा, ये मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। ये लड़ाई पार्टियां लड़ती जरूर है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे अब तक आपने बताया हमारा नहीं। मुद्दा है पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सुख शांति, अमन चैन सुकून, प्यार, भाईचारा, एकता, अखंडता। ये ही मुद्दा हमारा है। हम स्कूल की बात करते हैं, हम पाठशाला की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में 5000 पाठशाला बंद कर दिया और 7200 मधुशाला खोल दिया। हम मधुशाला को बंद करना चाहते हैं, पाठशाला को आधुनिक करना चाहते हैं, हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत और उत्तम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो राजनीति धर्म की और जाति की होने लगती है।